नमस्कार। आज हम कक्षा 6 की संस्कृत के 8वें पाठ का अभ्यास हल करेंगे। अभ्यास में दिया गया पहला प्रश्न है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, यानी कि पाठ में दिए गए सभी श्लोकों को सुर में गाइए। इसके लिए आपको ये सभी श्लोक याद करने पड़ेंगे। दूसरे प्रश्न में कहा गया है श्लोकांशान योजयत, दिए गए श्लोकों के अंशों को आपस में जोड़िए। जैसे कि पहला अंश दिया गया है तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, ये जुड़ेगा वचने का दरिद्रता के साथ। ये बन जाएगा तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। दूसरा श्लोकांश दिया गया है गच्छन पिपीलिको याति, ये जुड़ेगा योजना नाम शतान्यपि के साथ में। तीसरा दिया गया है प्रिय वाक्य प्रदानेन, इसका तो आप सभी जानते होंगे सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, इन दोनों को आपस में जोड़ा जाएगा। अगला श्लोकांश दिया गया है किम भवेत तेन पाठेन, इसे हम जोड़ देंगे जीवने यो न सार्थकः इसके साथ। और अंतिम श्लोकांश दिया गया है काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, इसे जोड़ देंगे को भेदः पिक काकयोः के साथ में। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्ना नाम उत्तराणि लिखत, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न दिया गया है सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति, सभी जंतु किसके द्वारा प्रसन्न होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, यानी कि सभी प्राणी सभी जंतु मीठे वाक्य प्रदान करने से ही तुष्यन्ति यानी प्रसन्न होते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है पिक काकयोः भेदः कदा भवति, कोयल और कौवे का भेद कब पता चलता है। इसका उत्तर है पिक काकयोः भेदः वसंत समये भवति, कोयल और कौवे के बीच का जो भेद है, जो अंतर है, वो वसंत के समय पर पता चलता है। तीसरा प्रश्न है क गच्छन योजना नाम शतान्यपि याति, यानी कि कौन लगातार चलते हुए 100 योजन की दूरी भी पार कर जाता है। इसका उत्तर होगा पिपीलिकः गच्छन योजना नाम शतान्यपि याति, यानी एक चलती हुई चींटी लगातार चलने पर 100 योजन की दूरी तय कर जाती है। चौथा प्रश्न दिया गया है अस्माभिः किम वक्तव्यम, हमारे द्वारा क्या बोला जाना चाहिए। इसका उत्तर है अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, यानी कि हमारे द्वारा प्रिय यानी मीठा बोला जाना चाहिए। जैसा कि हमने अभी पीछे पढ़ा है कि मीठा बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उचित कथना नाम समक्षम आम, अनुचित कथना नाम समक्षम न इति लिखत, यानी जो उचित कथन है, जो सही है, उनके लिए आम लिखना है, और जो अनुचित है, जो सही नहीं है, जिनमें कोई गलती है, उनके आगे न लिखना है। पहला वाक्य, पहला कथन दिया गया है काकः कृष्णः न भवति, यानी कौवा काले रंग का नहीं होता है। ये गलत कथन है, कौवा काले रंग का ही होता है, तो गलत के लिए हम न लिखेंगे। दूसरा वाक्य, दूसरा कथन दिया गया है अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, हमारे द्वारा प्रिय वाक्य बोले जाने चाहिए। ये सही कथन है, इसके लिए आम लिखेंगे। तीसरा कथन इसी में दिया गया है वसंत समये पिक काकयोः भेदः भवति, यानी कि वसंत के समय पर कोयल और कौवे के बीच का अंतर पता चलता है। ये भी सही कथन है, इसके लिए भी आम लिखा जाएगा। चौथा कथन दिया गया है वैनतेयः पशुः अस्ति, वैनतेय का अर्थ होता है गरुड़। गरुड़ को यहाँ पशु कहा गया है, जो कि गलत है। गलत कथन के लिए इसके सामने न लिखेंगे। अंतिम कथन दिया गया है वचने दरिद्रता न कर्तव्या, इसका अर्थ है कि बोलने में, या हम कहें प्रिय बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। यह भी सही कथन है, सही कथन के लिए आम लिखा जाएगा। इसके बाद पांचवें प्रश्न में दिया गया है मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, यानी कि दिए गए मंजूषा से, दिए गए हेल्प बॉक्स में से समानार्थक पदों को चुनकर लिखना है। समानार्थक यानी समान अर्थ वाले, सरल भाषा में कहें तो जैसे हिंदी में पर्यायवाची शब्द होते हैं। पहला शब्द है वचने, वचने का समान अर्थ वाला शब्द है कथने, इन दोनों का अर्थ है बोलने में। दूसरा शब्द वैनतेयः दिया गया है,
वैनतेह का अर्थ होता है गरुड़, तो इसका समानार्थी शब्द होगा गरुड़। अगला शब्द पुस्तकें दिया गया है। पुस्तकें के लिए समानार्थी शब्द हमें यहां पर मिलता है ग्रंथे। अगला शब्द उद्यमेन दिया गया है। उद्यमेन का अर्थ होता है परिश्रम के द्वारा। उद्यमेन का समानार्थी शब्द है परिश्रमेण। अंतिम शब्द पिकह दिया गया है, जिसका अर्थ होता है कोयल। पिकह का समानार्थी शब्द हो जाएगा कोकिलः। अभ्यास का छठा और अंतिम प्रश्न, विलोम पदानि योजयत। दिए गए शब्दों को उनके विलोम पद से जोड़िए। विलोम पद का अर्थ है विपरीत अर्थ वाले शब्द। जैसा कि पहला शब्द दिया गया है सार्थकः, इसका विपरीत अर्थ वाला शब्द हो जाएगा निरर्थक। सार्थक यानी अर्थ वाला और निरर्थक यानी कि बिना अर्थ वाला। अगला शब्द कृष्ण दिया गया है, इसे मिला देंगे श्वेते के साथ में। कृष्ण यानी काला और श्वेते यानी कि सफेद। अनुक्तम, अनुक्तम यानी ना कहा गया, इसका विलोम पद हो जाएगा उक्तम। उक्तम यानी कहा गया। गच्छति, इसे मिलाएंगे आगच्छति के साथ में। गच्छति का अर्थ है जाता है और आगच्छति का अर्थ है आता है। अंतिम शब्द दिया गया है जागृतस्य, जिसका अर्थ होता है जागे हुए का। इसका विलोम पद होगा सुप्तस्य यानी कि सोए हुए का। तो ये था रुचिरा भाग 1 के 8वें पाठ का अभ्यास। आशा है आपको यह अभ्यास अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।